इसीलिए प्राणी मात्र के शरीर में नाभि कंद पर अंगीठी सुलगाकर उसके जठर में मैं ही अग्नि बनकर रहता हूँ और प्राण तथा अपान वायु की भाथियाँ दिन रात चलाकर प्राणियों के जठरों में मैं जितने पदार्थ पचाता हूँ उनकी कोई गिनती ही नहीं है। कड़े, मुलायम, अच्छी तरह पके हुए और भुने हुए, इस प्रकार चारों तरह के अन्न मैं पचाता हूँ। तात्पर्य यह कि ये जितने जीव हैं वे सब मैं ही हूँ और इन जीवों को जो जीवन प्राप्त है वह जीवन भी मैं ही हूँ और उस जीवन को चलाने वाली जठराग्नि भी मैं ही हूँ। इस अवस्था में मैं अपनी व्यापकता का चमत्कार तुम्हें कहाँ तक बतलाऊँ। बात यह है कि इस विश्व में मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही सब जगह हूँ। कदाचित तुम्हारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता हो कि यही बात है तो फिर क्या कारण है कि कुछ जीव तो सदा सुखी रहते हैं और कुछ जीव सदा दुखों में ही डूबे रहते हैं। यदि सारे नगर में एक ही दीपक का प्रकाश है तो फिर कुछ स्थानों में अंधकार और कालिमा क्यों दिखाई देती है। इसलिए अब मैं तुम्हारी इस शंका का भी समाधान कर देता हूँ। यदि वास्तव में देखा जाए तो सब जगह केवल मैं ही हूँ और इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मुझसे भिन्न है, परंतु प्राणियों की कल्पना में मैं उन्हें उनकी बुद्धि के अनुसार ही भासता हूँ। आकाश का ध्वनि नामक गुण एक रूप ही है, परंतु वाद्यों के भेदों के अनुसार अपने आप भिन्न भिन्न प्रकार के नाद उत्पन्न होते हैं। लोगों के व्यवहारों से बिल्कुल अलिप्त और अलग रहने वाला सूर्य उदित होता है और वह सबसे बिल्कुल दूर और अलग रहता है, परंतु फिर भी वह लोक व्यवहार चलाने में उपयोगी होता है। बीजों के धर्म के अनुसार ही जल किसी वृक्ष के रूप में रूपांतरित होता है, ठीक इसी प्रकार जीव के रूप में मेरा स्वरूप परिणत होता है। एक पुरुष मूर्ख है और दूसरा बुद्धिमान है। दोनों के सामने नील मणियों का एक दो लड़ा हार रखा है। मूर्ख को तो वह सांप जान पड़ता है और उसको भयभीत करने का कारण होता है, परंतु बुद्धिमान की समझ में उसका वास्तविक स्वरूप आ जाता है और उसके लिए वह हार आनंददायक होता है। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र का जल सीपी में पहुंचकर मोती होता है, परंतु सांप के शरीर में पहुंचकर वही जल विष होता है, ठीक उसी प्रकार मैं ज्ञानियों के लिए सुख हो जाता हूँ और अज्ञानियों के लिए दुख बन जाता हूँ। यदि वास्तव में देखा जाए तो प्राणियों के मन में दिन रात यह बात आती है कि मैं अमुक हूँ, वह अमुक वस्तु मैं ही हूँ, परंतु संतों की संगति करने से, योग ज्ञान का अभ्यास करने से और वैराग्य से संपन्न होकर गुरु के चरणों की सेवा करने से और इस प्रकार के दूसरे सत्कर्मों का आचरण करने से जिन लोगों का अशेष ज्ञान नष्ट हो जाता है और जिनका अहम भाव मुझ में आकर रमण करने लगता है, वे लोग अपने आप मुझे पहचान लेते हैं और मुझे अर्थात आत्म तत्व को पहचान कर सुखी होते हैं। उन्हें इस प्रकार की सुख संपन्न स्थिति में पहुंचाने के लिए भला मेरे सिवा दूसरा और कौन कारण हो सकता है। सूर्य का उदय होने पर जिस प्रकार हम लोग उस सूर्य के प्रकाश से ही उसे देखते हैं, उसी प्रकार मेरे ही साधन से मेरा ज्ञान होता है। इसके विपरीत देह अभिमान से जकड़े रहने के कारण और सदा संसार की ही बड़ाई सुनते रहने के कारण जिनकी अहम भावना शरीर में ही डूबी रहती है, वे लोग ऐहिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए कर्म कांड की अनेक क्रियाएं करने लगते हैं और इसलिए उनके हिस्से में दुख का ही विशिष्ट अंश पड़ता है। परंतु जिस प्रकार जागृत अवस्था में देखी हुई बातें ही स्वप्न का कारण होती हैं, ठीक उसी प्रकार हे अर्जुन, उनके इस अज्ञानजन्य भ्रम का भी मैं ही कारण और आधार हूँ। मेघों के कारण दिन में अंधकार छा जाता है, परंतु वे मेघ भी दिन के कारण ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार मेरा स्वरूप जो पर्दे से ढक जाता है और प्राणियों को केवल सांसारिक विषय ही दिखाई देते हैं, वह भी मेरी ही सत्ता के आधार से दिखाई देते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार निद्रा का भी और जागृति का भी हेतु जागृत अवस्था ही है,
ठीक उसी प्रकार इन जीवों के ज्ञान का भी और अज्ञान का भी मैं ही मूल कारण हूँ। जिस प्रकार सर्प के आभास का भी और डोरी के ज्ञान का भी मूल कारण डोरी ही होती है, ठीक उसी प्रकार यह बात भी सिद्ध है कि ज्ञान का भी और अज्ञान का भी तथा अज्ञान के कारण दिखाई देने वाले समस्त सांसारिक प्रसार का भी मैं ही मूल कारण हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, वास्तव में मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप की कल्पना ना होने पर जिस समय वेद मुझे जानने के लिए आगे बढ़ें, उस समय उनमें भिन्न भिन्न शाखाएं निकलने लगीं। तो भी यही समझना चाहिए कि वे भिन्न भिन्न शाखाएं भी मेरी ही ज्ञान कराती हैं, क्योंकि चाहे पूर्वगामिनी नदी हो और चाहे पश्चिमगामिनी नदी हो, दोनों ही अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं। जिस प्रकार सुगंधि के सहित हवा के झोंके आकाश में लीन होते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सहित श्रुतियाँ भी अहम ब्रह्मास्मि वाले महासिद्धांत में लीन होती हैं। और फिर इस प्रकार समस्त श्रुतियाँ जो लज्जित होकर स्तब्ध हो जाती हैं, सो यह कार्य भी मेरे ही प्रकाश से होता है। इसके उपरांत जो निर्मल ज्ञान होने पर श्रुतियों के सहित सारा जगत लीन हो जाता है, उस ज्ञान को जानने वाला भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार सोकर उठने पर स्वप्न की कोई बात मनुष्य में नहीं रह जाती और वह समझ लेता है कि केवल मैं ही हूँ, ठीक उसी प्रकार बिना किसी तरह के द्वैत का भास हुए मैं स्वयं अपनी अद्वैतता जानता हूँ और आत्मबोध का कारण भी मैं ही हूँ। इतना होने पर जिस प्रकार कपूर में अग्नि लगने पर, हे अर्जुन, ना तो काजल ही बाकी रह जाता है और न अग्नि ही बची रहती है, उसी प्रकार जो ज्ञान समस्त अविद्या को भस्म कर डालता है, स्वयं वह ज्ञान ही जिस समय लुप्त हो जाता है, उस समय होना और ना होना या जन्म और मरण कुछ बाकी नहीं रह जाता। जो चोर अपने साथ सारे विश्व को ही चुरा ले गया हो, भला उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार की जो एक अवर्णनीय शुद्ध अवस्था है, वह अवस्था भी मैं ही हूँ। इस प्रकार जब केवल स्वरूपी ब्रह्म जड़ और अजड़ सबको व्याप्त कर लेता है, तब उस अनुपाधिक निरंजन आत्म स्वरूप तक पहुँच हो जाती है। श्री कृष्ण ने जो ये सब बातें बतलाई थीं, उनकी छाप अर्जुन के अंतःकरण पर उसी प्रकार पड़ी जिस प्रकार दुग्ध के समुद्र में आकाश के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा जिस प्रकार किसी चमकती हुई दीवार पर उसके सामने के चित्र का प्रतिबिंब पड़ता है, बस ठीक उसी प्रकार भगवान के उपदेश का अर्जुन के अंतःकरण पर प्रतिबिंब पड़ रहा था। परंतु ब्रह्म ज्ञान में एक ऐसा विलक्षण गुण है कि ज्यों-ज्यों यह ज्ञान होता जाता है, त्यों-त्यों उसका चस्का भी बराबर बढ़ता जाता है। इसीलिए अनुभव सिद्धों में श्रेष्ठ अर्जुन ने भगवान से कहा, हे महाराज, अपनी व्यापकता का विवेचन करते समय बातों के आवेश में आप अपने जिस उपाधि रहित स्वरूप का उल्लेख कर गए, उस स्वरूप का आप मेरे लिए एक बार बिल्कुल निर्दोष तथा स्पष्ट रूप से वर्णन करें। इस पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यदि सच पूछो तो हे अर्जुन, मुझ में भी प्रेम पूर्वक निरंतर बोलते रहने की बहुत चाह रहती है, परंतु क्या करूं, तुम्हारे समान प्रश्न करने वाला मुझे कोई मिलता ही नहीं। आज तुम्हारे रूप में मुझे अपने मनोरथ का फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम बिना संकोच किए मुझसे जी भरकर प्रश्न करते हो। अद्वैत तक पहुँचने पर ही जिस निर्मल अनुपाधिक स्वरूप का अनुभव हो सकता है, उसी स्वरूप के संबंध में आज तुमने प्रश्न करके मुझे परम सुखी किया है। जिस दर्पण के सामने आने पर स्वयं ही अपने नेत्र दिखाई देते हैं, ठीक उसी दर्पण के समान तुम्हारे समान प्रश्न कुशल और निर्मल श्रेष्ठ साथी आज मुझे बातचीत करने के लिए मिला है। हे सखे अर्जुन, यह बात नहीं है कि तुम तो अज्ञान बनकर सब बातें पूछो और मैं शिक्षक बनकर तुम्हें सब बातें सिखलाऊं। यह कहकर भगवान ने अर्जुन को आलिंगन किया और तब उन्होंने उसकी ओर कृपा पूर्वक देखकर जो कुछ कहा,
वह सुनो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चाहे बोलने वाले होंठ दो हों, परंतु फिर भी उन दोनों से बात एक ही निकलती है, और चलने वाले पांव चाहे दो हों, परंतु उनमें से केवल एक ही का चलना होता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा प्रश्न करना और मेरा समाधान करना दोनों एक ही हैं। तुम और मैं दोनों एक ही अर्थ या अभिप्राय पर दृष्टि रखते हैं, इसलिए इस समय प्रश्न करने वाला और उत्तर देने वाला दोनों एक ही हैं। इतना कहते कहते भगवान प्रेम से पूर्ण हो गए और उन्होंने अर्जुन को फिर गले लगा लिया। परंतु फिर वे जरा डरकर अपने मन में कहने लगे, प्रेम का यह मोह दूर करना चाहिए। यद्यपि गुड़ में मिठास ही मिठास होती है, परंतु फिर भी उस मिठास को नष्ट होने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा क्षार मिलाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार यदि प्रेम का यह मोह इस समय दूर न किया जाएगा तो हाथ में आया हुआ यह संवाद सुख गंवाना पड़ेगा। पहले से ही यह नर है और मैं नारायण हूँ, हम दोनों में भेद के लिए बिल्कुल स्थान नहीं है, परंतु फिर भी प्रेम का यह आवेश इस समय मुझे अंदर ही अंदर रोकना चाहिए। यह सोचकर भगवान ने चट अर्जुन से पूछा, भाई अर्जुन, तुम क्या पूछ रहे थे? यह सुनते ही अर्जुन अद्वैत प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में लीन होने का उपक्रम कर रहा था। उसके होश फिर ठिकाने आ गए और वह फिर प्रश्नावली की ओर प्रवृत्त हुआ। उसने गदगद होकर कहा, महाराज, मैंने यही कहा था कि आप मुझे अपना उपाधिहीन स्वरूप बतलाएं। यह सुनकर भगवान शांगधर ने पहले उपाधि के दो प्रकारों का वर्णन करना आरंभ किया। इस पर कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब अर्जुन ने उपाधि रहित वस्तु के संबंध में प्रश्न किया था, तब भगवान ने इस प्रकरण में उपाधियों का झगड़ा क्यों खड़ा कर दिया? इसका उत्तर यह है कि मठे में से सारांश निकालना ही मक्खन निकालना कहलाता है, और निकृष्ट अंश को जलाना ही सोने को तपाकर खरा करना है। जब से वार हाथ से हटाकर एक तरफ कर दी जाती है, तभी पानी मिल सकता है। मेघ जब नहीं रह जाते, तब केवल आकाश अवशिष्ट रह जाता है। जब ऊपर की भूसी हटा दी जाए, तब अनाज का कण प्राप्त होने में क्या विलंब हो सकता है? ठीक इसी प्रकार जब विचार के द्वारा उपाधि युक्त वस्तु की उपाधियों का अंत होता है, तब किसी को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि निरुपाधिक क्या है। जब किसी युवती स्त्री से भिन्न भिन्न अनेक नामों का उच्चारण करने के लिए कहा जाता है, तब उस प्रकरण में यदि कहीं उसके पति का नाम आ जाता है, तो वह उस नाम का उच्चारण नहीं करती, बल्कि चट समझ जाती है कि मुझे लज्जित करने के लिए ही मेरे पतिदेव का नाम मेरे सामने लाया गया है। ठीक इसी प्रकार उस निर्गुण, निरुपाधिक और निराकार आत्मा का स्वरूप वाणी केवल स्तब्ध होकर प्रकट करती है। इसीलिए जो बात कही नहीं जा सकती, जब वही बात कहने का प्रसंग आया, तब भगवान ने पहले उपाधियों का ही विवेचन आरंभ किया। प्रतिपदा के चंद्रमा की सूक्ष्म रेखा दिखलाने के लिए जिस प्रकार किसी ऊंचे वृक्ष की शाखा का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस अवसर पर उपाधियों की चर्चा का उपयोग होगा। भगवान ने कहा, भाई अर्जुन, इस संसार रूपी नगरी की बस्ती बहुत ही छोटी, अर्थात केवल दो पुरुषों की है। जिस प्रकार सारे आकाश में केवल दिन और रात यही दोनों रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी नगर में भी केवल दो ही पुरुष रहते हैं। एक और तीसरा पुरुष भी है, परंतु इसे इन दोनों का नाम भी अच्छा नहीं लगता। जब उस पुरुष का उदय होता है, तब वह इन दोनों को नगर समेत खा जाता है। परंतु इन सब बातों को जाने दो, इस समय तो इन्हीं दोनों पुरुषों की कहानी सुनो। ये दोनों पुरुष इसी संसार रूपी नगर में निवास करने के लिए आए हैं। इनमें से एक तो अंधा, मूढ़ और पंगु है, और दूसरा सब अंगों से दुरुस्त और हट्टा कट्टा है। परंतु एक ही नगर में निवास करने के कारण इन दोनों में स्नेह हो गया है। इनमें से पहले को क्षर और दूसरे को अक्षर कहते हैं। इन्हीं दोनों ने यह संसार खूब कसकर भर लिया है। अब मैं तुमको स्पष्ट करके यह बतलाता हूँ कि क्षर कौन है और अक्षर कौन है।
हे अर्जुन, महतत्व से लेकर तृण के अग्रभाग तक जितनी छोटी बड़ी चराचर वस्तुएं इस संसार में हैं, अथवा मन या बुद्धि में जितने विषय आ सकते हैं, जो जो वस्तुएं पंच महाभूतों से बनी हैं, जिन जिन का नाम और रूप है, जो जो तीनों गुणों की व्याप्ति में आती हैं, जिस सोने के भूत मात्र रूपी सिक्के बनते हैं, जिन कौड़ियों के सहारे काल रूपी जुआरी का खेल होता है, विपरीत ज्ञान अर्थात भ्रम या मोह से जिन जिन बातों का ज्ञान होता है, जो कुछ प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होता या नष्ट होता रहता है, जिस भ्रांति रूपी जंगल को छान कर ना होने पर भी सृष्टि का रूप खड़ा किया जाता है, तात्पर्य यह कि जिसे लोग जगत कहते हैं, जो प्रकृति या माया के कारण 8 प्रकार के भेदों से युक्त हुआ है, जो देह क्षेत्र के द्वारा उन 36 भिन्न भिन्न तत्वों से बना है, जिनका पहले वर्णन हो चुका है, उनका अब और कहाँ तक वर्णन किया जाए। अभी संसार के वृक्ष वाले रूपक में जिन सब का वर्णन हुआ है, उन सब के संबंध में यह कल्पना कर लेनी चाहिए कि यह हमारे रहने का नगर है, और तब यह समझ लेना चाहिए कि चैतन्य ने ही ये सब आकार धारण किए हैं। जिस प्रकार सिंह का प्रतिबिंब किसी कुएं में पड़ता है और उस प्रतिबिंब को देखकर वह सिंह यह समझता है कि यह दूसरा सिंह है, और यही समझकर वह क्रोध से आकर गुर्राता है और उस कुएं में कूद पड़ता है, अथवा जिस प्रकार पानी में रहने वाले आकाश तत्व पर ही आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार अद्वैत भी द्वैत को स्वीकार करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार साकार नगर की कल्पना करके आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है और उसी विस्मृति में सो जाती है। फिर जिस प्रकार कोई स्वप्न में शयनागार देखे और उसी में सो जाए, उसी प्रकार आत्मा भी इस कल्पित नगर में सो जाती है। फिर उसी निद्रा के आवेश में वह यह समझने लगती है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, और तब स्वप्न में ही अहमता के शब्दों में बड़बड़ाने लगती है। वह सोचने लगती है कि यह पिता है, यह माता है, मैं गोरा हूँ अथवा बहुत ही दीन और दुर्बल हूँ, यह पुत्र है, यह स्त्री है, क्या ये सब मेरे ही नहीं है। इसी स्वप्न में पढ़कर वह इहलोक और परलोक के स्वप्न में पड़ती है। हे अर्जुन, इसी चैतन्य को अक्षर पुरुष कहते हैं। अब जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जिसकी अवस्था को जगत के सब लोग जीव कहते हैं, जो अपने आप को भूलकर भूत मात्र के गुण धर्म के अधीन होकर व्यवहार करता है, उसी आत्मा को अक्षर पुरुष कहते हैं।